नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक एवं विभक्ति। ये विभक्ति से संबंधित दूसरी क्लास होने वाली है। और जिन भी बच्चों ने इससे पहले विभक्ति की क्लास नहीं की है उस क्लास को जरूर करें, क्योंकि ये दोनों जो क्लासें होंगी आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होंगी, और यानी कि जोड़ रही होंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले जो मैंने विभक्ति की क्लास आप लोगों को कराई है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है किसी भी विभक्ति का कौन सा बहुवचन है, द्विवचन है, उसको कैसे पहचाने। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। आज जो दूसरी क्लास है इसमें इसमें भी हम लोग विभक्ति ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें विभक्ति पढ़ने का तरीका अलग होगा। देखिए, आपका जो एग्जाम आएगा उसमें जो पिछली वाली विभक्ति रहेगी उसमें क्या रहेगा, आपसे बताया जाएगा कि इनमें, और विकल्प देके आपसे पूछा रहेगा। जो इससे पहले मैंने विभक्ति की क्लास आपको कराई है उस विभक्ति में जो आपके बहुविकल्पी से सवाल बनेंगे, और इसमें आपको जो लिखना रहेगा, लिख करके बताना रहेगा। तो सबसे पहले समझिए, जो पिछली क्लास थी यानी इसका जो पार्ट 1 था, इस क्लास का पार्ट 1, उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने सीखा कि विभक्ति पहचानना कैसे है। विभक्ति पहचानना, विभक्ति पहचानना, और पहचानना क्या, विभक्ति के रूप पहचानना। हम कह सकते हैं कि जो पिछली क्लास में पढ़ा हम लोगों ने उसमें विभक्ति के रूपों को पहचानना, विभक्ति के रूपों को पहचानना। जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने सीखा कि विभक्ति कौन सा एक वचन है, द्विवचन है, उसको कैसे समझेंगे। और जो वो पिछली क्लास से सवाल बनेंगे वो आपके बहुविकल्पीय में बनेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं, नदीभ्याम, ठीक है। जो पिछली क्लास होगी उसमें पूछा जाएगा कि नदीभ्याम में कौन सा वचन है और कौन सा कारक है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा, आपके सामने 1, 2, 3 और 4, कुल 4 विकल्प दिए रहेंगे, और उन्हीं में से आपको क्या करना रहेगा, एक सही विकल्प चुनना रहेगा। यानी पिछली क्लास में कैसे सवाल बनेंगे, बहुविकल्पी। आपसे 2 सवाल बनेंगे, विभक्ति दी रहेगी, व्यक्ति का वचन पूछा रहेगा, और वह कौन सी विभक्ति है उसका नाम पूछा रहेगा। लेकिन जो आज की क्लास करेंगे इसमें आपको लिखकर बताना रहेगा कि आपके सामने शब्द दे दिया रहेगा और ऑप्शन नहीं रहेंगे। क्या आपके सामने ऑप्शन दिखेंगे? ऑप्शन नहीं दिखेंगे, आपको शब्द को पढ़ना रहेगा। नदीभ्याम लिखा है तो आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। इसमें वचन वगैरह नहीं पूछे जाते, इसमें केवल पूछा जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको बताना है कि इसमें अपादान है या फिर संप्रदान है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दूसरी विभक्ति है या तीसरी विभक्ति है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता रखा है कि नदीभ्याम कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया, और पिछली क्लास का जो होमवर्क था वो भी सारे बच्चे इस क्लास में कमेंट करेंगे कि पिछली क्लास में मैंने क्या होमवर्क दिया था। वो सारी चीजें आप लोग मुझे बताएंगे। तो समझ गए ना व्यक्ति की 2 क्लास में क्यों लेके आया हूं, और दोनों में अंतर क्या है। जो पिछली वाली क्लास है उससे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे 2, और ये जो कारक विभक्ति की क्लास है इसमें आपको लिखित में लिखना रहेगा, और 3 से 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, और उन्हीं में से पूछा जाएगा निम्न में से किसी एक की विभक्ति कारक का नाम बताइए, ठीक है। ऐसे आपको लिखना रहेगा। वो बहुविकल्पी था और इसमें आपको लिखना रहेगा। ये दोनों क्लासों में अंतर है, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पहचानना सिखा दिया है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उनको पहचान तो सीख ही गए हैं। ये वाली और भी आसान क्लास है। पिछली वाली क्लास हो सकता है कुछ को कठिन लगी हो, लेकिन ये क्लास जो ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको पहचानेंगे, और पहचानने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और हाँ, पिछली क्लास में 1-2 रूप रह गए थे, जैसे बालक हो गया, राम हो गया, इनको मैंने इस क्लास में बता दिया है, तो 1 मिनट में वो भी फटाफट देखेंगे।
ठीक है। जैसा राम है, इसके कौन से 7 विभक्ति रूप देखेंगे, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बता दिया था। ठीक है, जो पिछली क्लास में होगा उसमें वचन पूछे जाएंगे, द्विवचन है, बहुवचन में, लेकिन जो आज की क्लास होगी बस उसमें पूछा जाएगा विभक्तियों के नाम जो आपको दिए रहेंगे। इस क्लास में क्या होगा, इसमें वचन आपसे नहीं पूछे रहेंगे, क्या आप वचन बताइए, आपको नहीं पूछा जाएगा। ये कौन सी क्लास में पूछा जाएगा, पिछली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दो जो कोई पिछली क्लास में रह गए थे जो महत्वपूर्ण है, मैंने सोचा आपके लिए कुछ रह ना जाए, वो इसलिए मैंने ये 2 भी टॉपिक जोड़ दिए हैं। पहला राम और दूसरा बालक, दोनों के 7 विभक्तियों और इनके वचनों को आज क्लास में पहले करेंगे। उसके बाद किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह उनका हल करेंगे, वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, राम है, मैंने द्विवचन बहुवचन तो बता दिया है ट्रिक से कि जो पहला दूसरा है औ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हमारा छठा, देखिए यहाँ पे पिछली बार में क्या था, 7 थे, इस वाले में मैंने 8 दे दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 8 होते हैं, तो मैंने बता दिया 8वां क्या है, जो पहला शब्द है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो पहला है वही पे यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए मैंने हर उसमें 8वां नहीं कराया, और ये पूछा भी बहुत कम जाता है, बहुत ही कम चांस हो कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इस विभक्ति को आज हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, जो मैंने पिछली क्लास में ट्रिक बताई थी कि जो द्विवचन में पहले और दूसरी विभक्ति होगी उसमें औ की मात्रा रहेगी। ठीक है, तीसरी, चौथी और पांचवी, कौन सी, ये तो पहली और दूसरी हो गई। ठीक है, और ये वाली कौन सी हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी विभक्ति। बस आपको नाम याद रखना है कौन सी विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद ये समझ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, छठी और 7वीं, यहां पे क्या है, यहाँ पे ओ है, ओ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भ्याम लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ओ लगा हुआ है। तो पिछली क्लास में हम इन चीजों को सीख लिया है, बस इधर देख लेते हैं। इधर मैंने बताया था कि जो हमारा पहला याद कर लेना, इसको याद करना है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें अंत में लगभग सभी में ना आता है, और इसमें ठीक है, देखिए अगर ऐ की मात्रा आएगी, नहीं तो फिर भा आएगा। ठीक है ना, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें आ आएगा या तो भा भी आएगा, माफ करिएगा, भी रहेगा। और इसमें रामेभ्या, यहाँ पे भ्या रहेगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया है बड़ा आ प्लस मा रहेगा, यानी किसी भी विभक्ति में अगर आड़ा है या बड़े आ की मात्रा है और लास्ट में मा है, दोनों होने चाहिए, नहीं कि केवल लास्ट में बड़ा आ है या फिर आड़ा है तो आप टिक कर देंगे, नहीं, बड़ा आ की मात्रा और माँ होना चाहिए। तो वहां कौन से बहुवचन होगा और विभक्ति कौन सी होगी, छठी विभक्ति होगी। ये सारी चीजें आगे आपको क्लास में काम आएंगी। ये तो सभी को मैंने बहुत अच्छे तरह दिया, अगर सु आ जाए तो वहां पे 7वीं विभक्ति होगी। इसी तरह ट्रिक से आज हम लोग ये देखेंगे। देखिए, इसकी हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या करेंगे, आज ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक में जो पहला रूप होगा, भाई अब जो क्लास होंगी उसमें बस हमको विभक्ति पहचानना रहेगा। बहुत ही कम रहेगा कि द्विवचन या बहुवचन हो सकता है हो, लेकिन मोस्टली हमसे एक ही वचन में पूछ लेगा कौन सी विभक्ति है। द्विवचन भी देता है, ऐसा नहीं कि द्विवचन ना दे, पर 90% चांसेस होते हैं कि एक वचन की ही पूछी जाए। तो हम लोग स्पेशली आज एक वचन की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, हमको 3 से 4 जो है क्या करने हैं, वर्ड याद रखने हैं, बस सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला हा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपको समझ में आना चाहिए। पहले अगर आपको हा दिख जाए, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, मैंने आपको बताया हर जगह माँ मिलेगा ही मिलेगा, इसको तो आप रट ही लीजिए। अगर कहीं पे माँ या अन की बिंदी हो तो वहां पे कौन सी व्यक्ति होगी, आप लोग बताएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद आगे तीसरे में बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, आपको याद रखना है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे क्या है, ए आ जाए, ठीक है ना, ए आ जाए, और ए कौन से दूसरे शब्द में ए देखने को मिलेगा, अंत में नहीं। और उससे पहले क्या हो रहा था, कहीं कहीं चतुर्थी में अंतिम में ए था। अब सारे बच्चे कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पिछली क्लास में तो चौथी में था। नहीं, अगर आपको ए दिखे और बीच में आ जाए, कौन से बीच के में आ जाए, तो वहां पर तीसरी विभक्ति हो जाएगी। जैसे रामेण है, पित्रेण हो जाए, ऐसे करके अगर बीच के शब्द में ए आ जाए तो वहां पर तीसरी विभक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद चौथी में हमारा जो होता है या होता है, या, और हमेशा बड़े आ के साथ ही, लगभग बड़े आ के साथ ही आएगा। ठीक है, इसको भी देखिए हर वर्ड अलग अलग है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद
ये ता, ये तो याद रख लीजिए। अगर कहीं पे ता आ गया, ठीक है, ता वर्ण आ गया तो आपको आंख मूंद लेना है और किसी में नहीं आएगा। 99.99% वह पांचवी विभक्ति ही होगी जब उसमें आधा ता आ जाए, ठीक है। यानी कि पहली हो गई हम लोगों ने समझ ली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, पांच समझ ली हम ना। उसके बाद जो छठी होगी, इधर लिख देता हूं, जो छठी होगी वहां पे से आ जाएगा। अगर कहीं पे भी आधा सा और या आ जाए तो याद रख लीजिए वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, छठी विभक्ति होगी, ठीक है। और अगर अंत में ए आ जाए तो यहाँ पे कौन सी, सप्तमी हो जाएगी। अगर ए आ जाए, देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए के बाद या भी मिलेगा, इतना याद रख लीजिए, ए धन या मिलेगा। मैं अगले पेज में और अच्छे से आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। देखिए एक बार इसको मिटा देता हूं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिख देता हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस 3 से 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी याद रखनी है मैं बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको आ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको म याद रखना है, ठीक है, मैं ऐसे डैश करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आपको ए, ऐसे कर लीजिए ए, ठीक है ना, ए याद रखना है। उसके बाद आए, आए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आत, ठीक है ना, आत, आत याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, से याद रखना है। उसके बाद आपको ए याद रखना है, केवल ए रहा है। आपको फर्क पता चल गया इस ए और इस ए में फर्क क्या है। यहां पर या होगा और वहां पे केवल ए होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या किए, सातों विभक्तियों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। यहां से शुरू करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक वचन की ट्रिक हो जाएगी। और द्विवचन बहुवचन तो हम लोगों ने रट ही लिया है, समझ गए। सारे बच्चे कहीं पे भूलेंगे नहीं ना। सबसे पहले आपको आ याद रखना है, उसके बाद म, आधा म आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आधा म कर लीजिए, आधा म आएगा। उसके बाद ए आएगा, ए के बाद हमारा आय आएगा, आय के बाद आत आएगा, आत के बाद से आएगा यानी आधा सा और या, और अंत में ए आएगा। ऐसे ही इन सारे वो रूपों को याद करेंगे। इसके विभक्ति के एक वचन के सारे रूप लगभग सभी में इसी तरह रहेंगे और इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई रह जाता है तो उसको मैं आपको आगे से बता दूंगा, और कोई शब्द इसमें नहीं ट्रिक में आ रहा है, लेकिन लगभग सारे शब्द इसी में आ जाएंगे। तो सारे बच्चों ने आज ट्रिक के माध्यम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को सीख लिया है। तो आप कभी भी विभक्ति को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो आइए अगले शब्द बालक की ओर भी देख लेते हैं। देखिए देखिए कहीं पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए म आ गया। देखिए यहाँ कहीं पे एड़ आएगा या फिर ए आएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, या फिर यहाँ पे कहीं अगर ए नहीं होगा तो वहां पर एड़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रहेगा हमेशा बीच में ही आएगा, एक मात्रा अंतिम में नहीं आएगी। अंतिम में किस में आएगी, अंतिम में ये हमेशा एक शब्द से पहले ही आएगा। अगर अंतिम में आता है, जैसे वने हो गया, बालके हो गया, ठीक है ना, राम में हो गया, तो अंत में आएगा ये ए, ठीक है ना। इसमें दोनों में यही समस्या, दोनों में यही अंतर रहता है कि यहाँ पे अगर ए है उसके बाद आपको आड़ा मिलेगा या फिर ना मिलेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया है आय मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आय है ना, तो आय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आत मिलेगा, आप चाहे तो ता भी लिख सकते हैं, चाहे तो आत। उसके बाद छठे में स्वयं मिलेगा और अंत में ये मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे एक रूप सभी के याद हो गए ना। सबसे पहले मेरे साथ बोलिए कि पहले आह आएगा, उसके बाद क्या रहेगा, आधा म आएगा, और जो तीसरी विभक्ति रहेगी उसमें क्या रहेगा, ए, या ए के साथ आड़ा आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। और जो चौथी विभक्ति रहेगी उसमें आय रहेगा, पांचवी रहेगी उसमें आत रहेगा, छठी में से रहेगा और अंतिम में ए रहेगा। यानी इसी तरह सातों रूपों को याद कर लेंगे। आठवें को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हे लगा रहेगा, सारे बच्चों को हे देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति है, आठवीं विभक्ति है। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, ये सारे विभक्तियों के सारे रूप, पहले एक वचन तो देख लिया, अब दो मैंने बता ही दिया है, या लगभग और रहेगा सब में।
और रहेगा यहाँ पे भ्याम रहेगा सभी में, ठीक है। उसके बाद ओ की मात्रा रहेगी, ठीक है। और ये जो द्विवचन रहेगा अंतिम में वही रहेगा, केवल हे लग जाएगा। इसी तरह इधर पहला दूसरा ये याद कर, और इधर अंत में ना ही लगभग रहेगा, आधा ना रहेगा। इधर या तो भी मिलेगा, ठीक है ना, या तो फिर ऐ की मात्रा मिलेगी। उसके बाद भ्या भ्या, भ्या भ्या नहीं मिटेगा, ये लगभग सभी में एक जैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बड़ा आ रहेगा और माँ रहेगा, मैंने ये भी बता दिया है, और अधिकतर आड़ा के साथ ही रहेगा, और सु सप्तमी में सु रहेगा। इसी तरह मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी रूप हो उसको आप आसानी से पहचान लेंगे। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवालों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल आपसे पूछ लिया सकता है कारक कितने होते हैं। तो सभी को पता है कारक कितने होते हैं, 9 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे केवल कारक की बात कर रहा है कि कारक कितने होंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, द क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर संस्कृत में पूछता, ठीक है, या मुख्य कारक कितने होते, तो आप 7 कहेंगे, लेकिन अगर आपसे केवल कारक पूछ ले तो आपको आंसर कितना करना है, 8। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करण कारक में कौन सी भक्ति होती है। ठीक है, मैं सारी भक्तियां लिख रहा हूं और उनके चिन्हों को भी लिख दे रहा हूं, एक बार आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली भक्ति कर्ता, आगे मैं चिन्ह भी लिख रहा हूं, कर्ता, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्म को करण से, सभी लोगों को पता होगा, संप्रदान के लिए, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। ठीक है, 5 हो गए। संबंध, संबंध का की के, अधिकरण, अधिकरण। अब देखिए, इनके सारे चिन्हों को भी हम लोग सीख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, कर्ता ने, अगर किसी भी शब्द में ने का अर्थ आ जाए तो वहां पे कर्ता विभक्ति यानी कि प्रथमा होती है, भी लिख देता हूं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। नाम से तो आप सभी लोगों को पता होगा, छठी और षष्ठी। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, या फिर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। देखिए, संबंध का की के आदि शब्द आ जाए, और अधिकरण में या फिर पर। समझ गए ना, अगर किसी भी शब्द को वाक्य में उसका अर्थ ने के अर्थ में आ जाए तो वहां पे कर्ता विभक्ति होगी, को आ जाए कर्म होगी। किसी शब्द के जब अर्थ को निकालेंगे वहां पे अगर से का अर्थ आ जाए यानी कि तीसरी विभक्ति होगी। इसी तरह सभी व्यक्तियों के अर्थ मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर लेंगे, क्योंकि पूछ लेता है करण कारण में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए, करण में कौन सी विभक्ति आ रही है भैया, तो यहाँ पे तीसरी आ रही है, तो तीसरे पे टिक कर देंगे। इसी तरह आप लोग सारी व्यक्तियों के चिन्हों को और उनके नाम को याद कर लेंगे। अब देखिए, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है ना, छात्रा यानी कि जो छात्राएं होती हैं वो पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छन्ति में पठनाय शब्द जो हमको बताना है, वो पठनाय शब्द बताना है। देखिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया था, क्या सिखाया था, ठीक है। एक तो आप इसको 2 तरीकों से आंसर दे सकते हैं। एक तो आपको इसकी हिंदी का अर्थ आना चाहिए, कि आप अगर इसकी हिंदी का अर्थ पता कर ले, छात्राएं जो होती हैं पढ़ाई के लिए, यानी पढ़ाई के लिए कहाँ जाती हैं, विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाती। तो यहाँ पे पठनाय है, पठनाय अर्थात पढ़ाई के लिए। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। एक चीज और देख लीजिए, एक मैं अर्थ आपको 2 तरीके से इसका आज आंसर करना सिखाऊंगा, और दूसरी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी,
ट्रिक में बताया था, अगर कहीं पे ये चिन्ह आ जाए तो पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरी में क्या बताया था, महा आ जाए, ठीक है, ये हो गया। तीसरी तीसरी में बताया था ए आ जाए उसके साथ, या फिर क्या आ जाए, अड़ा आ जाए, अड़ा आ जाए या फिर न आ जाए, ठीक है ना, ये सारी चीजें आ जाएं, क्या हो जाए, ए के साथ आड़ा आ जाए या फिर ना आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 हो गए, उसके बाद मैंने बताया था चौथी में आए आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद पांचवी में आत बताया था, आत आ जाए। उसके बाद छठी में से बताया था। उसके बाद सातवीं में क्या बताया था, ये बताया था, ठीक है ना। लिखे दे रहा हूं जैसे उसका चिन्ह होता है, कौन सा लग गया भैया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये आ जाए। समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे अब दो तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देखिए कर्ता ने करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देखिए यहां पे दो चीजें पकड़ में आ गई। एक तो के लिए मिल गया, ठीक है ना। ऐसे जिन बच्चों को अर्थ निकालना आता है वो तो अच्छा से निकाल लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, बस इतना याद रख लीजिए, आ जाएगा। देखिए क्या पहले में भैया यहाँ पे क्या है, अंत में आए है ना, बड़ा ना में बड़ा आ जुड़ा है, उसके बाद या है यानी बड़ा आ, बड़ा आ और या, ये दोनों शब्द आए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किसी भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें आए आ रहा है तो कहेंगे यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहा है, पर जो चौथा नंबर है सर वहां पे आए आ रहा है, तो क्या करेंगे, चौथी में ट्रिक मार देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरह इसका अर्थ निकालेंगे, दोनों तरीकों से बता दिए हैं। अगर हिंदी में आ रहा है तब भी आप निकाल सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अनुवाद नहीं पता है, तब भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चों को समझदार, प्यारे बच्चों सभी को आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग अब कमेंट जरूर करिए कि सर आपके पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लगा, या फिर समझ में जो भी आपको लग रहा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति है, ये तो सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। देखिए बता देना, चौथी में आपको एक गाने की तरह जाना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है। इसी तरह आपको सारी विभक्तियों के नाम और उनके चिन्ह याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वृद्धा दंडेन चलति, वाक्य में दंडेन में कौन सी विभक्ति है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने ट्रिक बताई, अगर ए है उसके बाद में क्या है, देखिए हमसे दंडेन शब्द पूछ रहा है ना, तो मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया है, अगर ए आ जाए और उसके बाद न आ जाए, ए अर्थात या फिर ए की मात्रा आ जाए, यानी ए की मात्रा आ जाए और उसके बाद ना आ जाए, तो कौन सी विभक्ति करनी है आप लोग बताएंगे, क्या पहली, क्या दूसरी, क्या तीसरी, भैया बताएंगे सारे बच्चे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सभी लोग कमेंट में दिल वाली इमोजी जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ए और बाद में ना आ जाए तो तीसरी होगा, ठीक है, चौथी में आय होगा, पांचवी में आत होगा, छठी में से होगा और सातवीं में ए होगा केवल, ठीक है ना। अब देखिए नपा ब्रह्मणाय धनम ददाति, ठीक है ना। नप क्या है, ब्राह्मणों को धन देते हैं, ठीक है ना, धन देता है, ठीक है ना। जो राजा है वह ब्राह्मण लोगों को क्या कर रहा है, ब्राह्मण को धन देता है, यानी राजा ब्राह्मण को धन देता है, ठीक है। ब्राह्मणाय शब्द में कौन सी विभक्ति है हमको नहीं पता है। देखिए अगर अर्थ पता है तब भी आप कर लेंगे, अगर आपको पता है कि आय आ जाए, ठीक है ना, तो भैया हम लोग बिना देरी किए हुए चतुर्थी विभक्ति में टिक
कर देंगे। ठीक है ना, हमको नहीं पता इसका अर्थ, भूल जाइए कि अर्थ क्या है, बस केवल वर्ड को पकड़िए और ट्रिक को पकड़िए, आंसर अपने आप आ जाएगा। और हाँ, आपको लिखना रहेगा, जैसे हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना हो, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं रहेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऑप्शन लिख दिए हैं, वहां रहेगा बताइए इसमें कौन सी व्यक्ति है, तो आपको लिख देना है उत्तर में। उत्तर में क्या लिखना है आप लोगों को? आप लोगों को उत्तर में लिख देना है ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे लिखना है? ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इसी तरह आप लोग उसका क्या करेंगे? आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, त्वम गुरु आज्ञाम पालये, यानी कि क्या है? पहले इसका अर्थ बताएं या फिर उसका ट्रिक के माध्यम से बताएं। हमको पता है ओ कब आता है, मैंने बताया है। द्विवचन वाले में पहले में क्या आएगा? औ आएगा, उसके बाद दूसरे में भी औ आएगा, तीसरे वाले में भ्याम, चौथे वाले में इधर लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, चौथे वाले में भ्याम, पांचवें वाले में भ्याम, छठे में ओ और सातवें में ओ। तो आपको ऑप्शन देख लेने, क्या पहला है भैया ओ? नहीं। दूसरा है? नहीं। क्या चौथा है? चौथे में भ्याम आता है। क्या छठा है? बिल्कुल है भैया। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, या फिर द कहेंगे उसको, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को क्या करना है? इसका आंसर देना है। त्वं गुरु आज्ञाम पालये, तुमको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह तो कई बार आ चुका है। वृक्षात पत्राणि में वृक्षात पत्राणि पतंत में वृक्षात जो हमारा शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो मैंने बताया है पंचमी विभक्ति में आत शब्द आता है। ट्रिक मैं आप लोगों को कई बार दोहरा चुका हूं, यहाँ पे नहीं दोहराऊंगा। पांचवी विभक्ति वहां पे आत आता है, बिना देखे पंचमी विभक्ति में टिक कर देना है। ठीक है, ऐसे करना है। देखिए, कुछ नहीं, बस मैंने ट्रिक बताई, वही 3 से 4 5 से 6 शब्द आपको याद करने हैं, बस ट्रिक आपको पता हो गई। अब कोई भी ले आइए, सब में जो है फटाफट आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, शिशु प्रकृत्या सरला भवति, जो हमारा शिशु होता है वह प्रकृति यानी स्वभाव से क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, भवति अर्थात होता है, शिशु प्रकृत्या अर्थात प्रकृति रूप से, यानी कि स्वभाव से वह क्या होता है? सरल होता है। इसमें प्रकृत्या, ठीक है ना, प्रकृत्या में क्या बताना है? विभक्ति बतानी है। तो ठीक है भैया, बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। शिशु प्रकृत्या सरला भवति, जो शिशु होता है, पहले इसका अर्थ एक बार मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चे अर्थ के माध्यम से करेंगे, उनके लिए अर्थ लिख देता हूं। तो शिशु होता है, शिशु वह स्वभाव स्वभाव से, ठीक है, कैसा होता है? सरल होता है। सरल होता है। आपसे पूछा गया प्रकृत्या यानी कि स्वभाव से। अब आप उसके क्या करेंगे? विभक्ति के चिन्हों को पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, तो कहां पे आ गया? यहाँ पे तीसरी भक्ति में आ गया, तो हम लोग क्या टिक कर देंगे? तीसरी भक्ति। देखिए, यहाँ पे पंचमी क्यों नहीं होगी? क्योंकि पंचमी होती तो यहाँ पे आत आ जाता, और ये प्रथमा होती तो आह हो जाता, सप्तमी होती तो ए आ जाता। ऐसे करके हम सारे जो है चीजों को क्या करेंगे? तोड़ मरोड़ देंगे कि अगर कोई नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी पता होना चाहिए। नहीं कि हमको बस यही टिक होना है, बाकी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, स्मृति भ्रंशात, ठीक है ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा भवति, इस वाक्य में रेखांकित में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस अंतिम का शब्द देखना है, आत, और कहीं पे भी आत आ जाए तो दूर दूर तक चले जाना है और बता देना है कि भैया पंचमी विभक्ति लगा दो, नहीं तो आत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे आत शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? पांचवी विभक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। 11, सिंह वने व सती में वने शब्द,
बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे कौन शब्द आ गया, वने। इसका अर्थ भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, नहीं कहेंगे सर आप अर्थ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में लिखते रहेंगे, सब में नहीं लिखेंगे, कुछ में लिखते रहेंगे। सिंह वन में क्या है, रहता है कि सोता है, वसति निवास करता है, रहता है लिख सकते हैं भैया। हमको वने है, वन में, और हमको पता है कि में का क्या होगा। पहले तो ट्रिक से कर लेते हैं भैया, मैंने बताया अगर ए आ जाए तो ना प्रथमा पे लगाना है, इसका चिन्ह होता है। सप्तमी पे हो गया, पता नहीं। चतुर्थी, चतुर्थी पे हमें पता है, चतुर्थी पे क्या होगा, आय होगा, आय। पंचमी में आत होगा, ठीक है। तो भैया बच्चा क्या, सप्तमी, मैंने बता ही दिया सप्तमी में क्या होगा, ए होगा। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, अगर कहीं भी स्थान की बात की जाए तो वहां पे अधिकरण होता है। और अधिकरण कौन सी होती है, हमारी सात्विक विभक्ति होती है, ठीक है। और संबोधन में हे आ जाता है। तो सारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते। तिलेसु तैलम, वाक्य में तिलेसु, चलिए आ गया ये। अगर सु आ गया तो कहां ले जाएंगे, तृतीया में, या फिर पंचमी में, या फिर सप्तमी में, या फिर चतुर्थी में, बताइए किस में ले जाएंगे। तो भैया अगर सु है तो सा किस में आता है, सात में। तो फटाफट हम लोग इसको ले जाएंगे सात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विभक्ति, सातवीं। और वचन कौन सा, वचन कहेंगे भैया, वचन भी बता दे रहा हूं, बहुवचन, ठीक है ना। सु आ जाता है तो बहुवचन होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यहां रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है ना। तो धर्म क्षेत्र, जो हमारा धर्म का क्षेत्र है वह कुरुक्षेत्र है। यानी कि यह कौन से किससे लिया गया श्लोक, गीता जो है वहां से श्लोक लिया गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पे रेखांकित में कौन सी विभक्ति है। देखिए जहां पे स्थान की बात की जाए, जहां पे भैया कुरुक्षेत्र की बात करी जा रही है, जो धर्म का क्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र है। जहां युद्ध हो रहा था महाभारत का, वहां कुरुक्षेत्र था, यानी धर्म की जहां पे लड़ाई हो रही थी, यानी स्थान की बात की जा रही है। मैंने बताया अगर स्थान की बात की जाएगी तो कौन सी भक्ति होगी, सातवीं होगी, सप्तमी। और साथ में क्या बताया है, एक ही मात्रा आ जाए अगर, या फिर एक ही मात्रा आ जाए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे दोनों चीजें मैच कर गई सर, क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, सारे आंसरों को टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है सारे बच्चों, अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे। बुद्धिनाशात, ठीक है ना। मरणम ध्रुवम, इस वाक्य में बुद्धिनाशात में कौन सी भक्ति है, हमको नहीं पता है। हमको पता है भैया आत शब्द, आत, और आत आ गया तो हमको पता है, फटाफट पंचमी में लगा देंगे, ठीक है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है, फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। नदी पर्वताद निर्गच्छत, नदी क्या है, कहां से निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही है। तो अगर देखिए अलगाव हो रहा है, साथ में अर्थ भी समझते रहिए। देखिए जो पांचवी भक्ति होती है ये अपादान होता है, अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, देखिए दो से होते हैं, एक करण वाला से होता है ना, करण अर्जुन, वो नहीं, करण से। अपादान यहाँ पे भी से, यहाँ पे जो से का अर्थ होता है, इसका मतलब इसके द्वारा या इसके साथ। जब किसी चीज के साथ कोई चलता है, जैसे मैं राम के साथ घर गया, यानी दो लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पे के साथ में अर्थ आ रहा है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, के साथ या के द्वारा, करण से, के से आ जाए, या फिर इसका अर्थ क्या हो, के द्वारा, ठीक है ना, वहां पे लगा देते हैं हम लोग करण। और जहां पे अपादान में से करता है और इसका अर्थ क्या निकले, अलगाव। या अगर नदी पर्वत से निकल रही है तो पर्वत से अलग होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे अलगाव का अर्थ आ जाए, वहां पे कौन होगा, पांचवा होगा। ट्रिक भी बता रखी है। ये कितने सारे तरीकों से आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई तो तरीका होगा जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। आत में पंचमी, मैंने चिन्ह भी बता दिया, से और से का अर्थ निकालेंगे अलगाव, और विभक्ति होगी अपादान। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ ले कौन सी विभक्ति, अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो आप बताएंगे कि पर्वतात में
अपादान विभक्ति है, ठीक है ना। और कौन, या फिर लिख सकते हैं पंचमी विभक्ति अपादान है, ऐसे लिखेंगे। पर्वतात में पंचमी विभक्ति अपादान है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसका उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 16, इदम कस्य गृहम अस्ति, यह किसका घर है। यहां पे देखिए पूछा गया कस्य, कस्य का अर्थ भी समझ लो, अर्थ भी समझो, ट्रिक भी समझो। कस्य अर्थात, ठीक है ना, किसका, और किसका में क्या वर्ड आ गया, का, ठीक है। अगर कहीं पे का आ गया तो हम लोग क्या करेंगे भैया, देखिए पहली चीज से आ गया, से आ गया। अगर से आ गया तो कौन सी विभक्ति है, पंचमी, छठी, प्रथमा, द्वितीया, तो कहेंगे सर ये हमारी छठी विभक्ति है, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद किसका, का, की, के अगर आ जाए तो वहां पे संबंध होता है, संबंध में कौन सी छठी होती है। इस तरह आप लोग इसको याद करेंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे। 2-3 तरीकों से आंसर बता रहा हूं, अगर एक से समझ में ना आए दूसरा लगाइए, ठीक है। अगर कहीं पे वाक्य शब्द में से आ जाए तो छठी विभक्ति होती है, अगर नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ निकालिए कस्य अर्थात किसका, संबंध में काकी के का अर्थ होता है ना, तो यहाँ पे देखिए का शब्द आया हुआ है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चौरात विभेद में चौरात, हमको पूरे शब्द से नहीं मतलब है, हमको भैया मतलब है आत से, और आत आ गया तो आंख मूंद करके टिक कर देंगे पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसी तरह करेंगे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूं वैसे आप भी धड़ाधड़ करेंगे। बस इसको ध्यान पूर्वक समझ लीजिए जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताए। और हाँ, इससे पहले पहली क्लास आपको जरूर करनी है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहली क्लास करेंगे, उससे बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, इसमें आपको लिखने को आएगा, हो सकता है ऑप्शन इसमें भी आ जाए, लेकिन ये आपके वर्णनात्मक जो होता है ना खंड, उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 18, नेत्राभ्याम, पता चल गया मुझे कुछ नहीं देखना है। हम रेखांकित सब भ्याम, भ्याम मुझे पता है किस में आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में। पहले दूसरे में ओ आते हैं और इसके बाद छठे और सातवीं में ओ आते हैं, और ये द्विवचन होते हैं। तो भैया हमसे चाहे वचन पूछे चाहे व्यक्ति का नाम पूछे आसानी से कर देंगे। तो कौन सी होगी, पंचमी नहीं, ये क्या पूछ रहा है, नेत्राभ्याम आसूड़ पतंत, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो देखिए यहाँ पे तो भैया तीसरी भी है, चौथी भी है, पंचमी भी है, यहाँ तो तीनों विभक्तियां हैं। ये सवाल जो है यहाँ पे हो सकता पूछा जाए कि इनमें से कौन सी विभक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए हमको पता है कि द्विवचन में जब हमारा तृतीय विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, इन तीनों में पूछा जाता है। इसको देख लीजिए, चलिए अच्छा शब्द आ गया है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुर्थी, पंचमी और तृतीया। मैंने बताया ना भ्याम आ जाए तो इस रेखांकित में कौन से शब्द है, हो सकता है कोई और पूछा गया, लेकिन हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल आप अपने आप कर लेंगे। अगर नेत्राभ्याम है, नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है तो आपको पता होना चाहिए, द्विवचन होता है, भ्याम आता है, ठीक है। और विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी भी होगी, पंचमी भी होगी और तृतीया भी होगी, यानी तीनों विभक्तियां होंगी। आगे बढ़ते हैं। पुत्रेण सह माता गच्छति, यहां रेखांकित में कौन सी विभक्ति, यहां पे कौन सा वर्ड है, पुत्रेण, पुत्रेण सह। देखिए अगर कहीं पे भी सह आ जाए, के साथ या के द्वारा अर्थ आ जाए तो तृतीय विभक्ति में टिक मार देना। एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग, जब उसको हल करिएगा हो सकता है आपको उसमें आ जाए सह। अगर सह आ जाए और इससे पहले देखिए एक ही मात्रा यहां पे लगी है ना, पुत्रेण में क्या है, यहां पे एक ही मात्रा लगी हुई है और उसके बाद क्या है, आड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे पता चल गया तृतीय विभक्ति। लेकिन अगर सह आ जाए तो और मजबूती मिल जाती है, यानी पुत्र के साथ माता जाती है, तृतीय विभक्ति यहां पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अहम रामेण सा गच्छामि, देखिए फिर वही आ गया, तृतीय विभक्ति हो जाएगा। स शब्द आ जाए और उसके बाद ये तो आपको पता है ए और आड़ा या फिर ए और ना आ जाए। सह पित्रे, मैंने बताया अगर ए आ जाए केवल तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, आप लोग बताएंगे, क्या पंचमी होगी या फिर जो है छठी होगी या चतुर्थी होगी, आप लोग बताइए। सह पित्रे आसुयति, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले वाली जो ट्रिक थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सातवीं नहीं है, क्या है, सप्तमी नहीं है, तो क्या करना है, सीधी सी बात है सप्तमी तो होगा नहीं, ठीक है ना। और इसके देखिए अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूं। अगर यहाँ पे पंचमी होती तो पंचमी में क्या होता, आत आ जाता, ठीक है। और अगर छठी होती, छठी में स्या आ जाता,
ठीक है ना। अगर नहीं है तो भैया चतुर्थी में आ जाइए फटाफट। चतुर्थी में क्या हो जाएगा? ए। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था चतुर्थी में ए आता है, ठीक है ना। अगर केवल ए दिया है तो वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है। चतुर्थी, और अगर नहीं तो चतुर्थी और सप्तमी दोनों एक ही रूप होते हैं, तो फिर आपको सप्तमी देखने को नहीं मिलेगा, फिर आप चतुर्थी को ही टिक कर देंगे। कहने का तात्पर्य है, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे पित्रे है ना, पित्रे चतुर्थी भी है सप्तमी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सप्तमी नहीं ऑप्शन में होगा, आप चतुर्थी टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। मुनि वने, वने आ गया तो कौन सी? सप्तमी। आप लोगों से मैं बता ही रहा था, ठीक है ना। अगर वने आ गया तो यहाँ पर सप्तमी हो जाएगा। पंचमी में फिर मैं बता चुका हूं आहत आ जाएगा, द्वितीया में म आ जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे? सारी विभक्तियों को पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, काव्येश नाटकम रम्यम। काव्येश जो नाटक है काफी सुंदर है। में रेखांकित पद की, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? भैया हमको सु पता है, और सु आता है सप्तमी में, बस बात खत्म। आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह हम लोग आपके जब बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप भी इसी तरह सवालों को उड़ाना सीख जाएंगे। जैसे हम लोग आज क्या कर रहे हैं? सवालों के साथ खेल रहे हैं, उसी तरह आप भी खेलना सीख जाएंगे। अगर आपने एक बार शुरुआत में 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझ लिया, और मैं हर सवाल में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत में बताया उसके बाद नहीं, हर सवाल में बता रहा हूँ। साथ में ये भी बताता हूँ ये ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे? बस ध्यान से क्लास को करिए, इसके बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे व्यक्ति। स्वतया स गमिष्यति, ठीक है ना। स्वतया स गमिष्यति में त्वया पद में कौन सी विभक्ति है? देखिए मैंने बताया है क्या, अगर या आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक दो शब्द आपको अलग आएंगे, लेकिन आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा त्वया में क्या होगा, तो पहली बात उसका अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होगा तो आप लोग कर लेंगे। स त्वया स गमिष्यति, वह तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना। वह क्या करेगा? वह तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। तुया के साथ सह आ गया, मैंने बताया है। हो सकता है आपको एक ही मात्रा ना मिले, लेकिन सह आ गया। अगर सह आ गया तो क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह आप लोग क्या करेंगे? सारे जो है जो सवाल हैं उनके एक ही केवल चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे, 2-3 तरीके से उनके आंसरों को चेक करेंगे। कैसे? साथ तो या सा गमिष्यति, वह तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना। जब साथ की बात आ जाए तो कौन सी व्यक्ति होगी? तीसरी होगी। और पता कैसे? अगर सह आ गया, ठीक है, प्रथमा होती तो भैया आ जाता, चतुर्थी होगी। चतुर्थी में क्या मैंने बताया? आय आ जाता, ठीक है ना। आय तो नहीं है यहाँ पे। पंचमी है तो आता आ जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन को काटना भी पता होना चाहिए। भैया ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोगों को आसानी से पता हो जाएगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सीधी सी बात है, हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको सारे ऑप्शनों के साथ खेलना आना चाहिए, नहीं कि बस हम रट लिए। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको उत्तर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पार्वती शिवेन सह पकड़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तृतीया विभक्ति में टिक कर देंगे, पढ़ना ही नहीं है। शिवेन में पूछा गया, शिवेन के साथ सा, और इधर ए और साथ में न भी दिया हुआ है, 2 शब्द एक साथ दिए हुए हैं, प्लस सह दिया है। अगर ये चीज दी हुई है तो हमको आंख मूंदना है और तृतीया विभक्ति में टिक कर देना है। समझ में आ गया? अगर सह दिया है, यहां पे देखिए, यहाँ पे या था, ठीक है ना। अगर या के साथ सह दिया है तो उसका एक बार अर्थ निकालेंगे। हो सकता है आपको ए ना मिले, जरूरी थोड़ी ना, क्योंकि ट्रिक हमेशा 100% नहीं लगती है, 1% कहीं ना कहीं रह जाती है। इसलिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं कि एक तरीका फेल होगा, दूसरा आएगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा आएगा। इस तरह मैं 3 रास्ते आपको बता देता हूं, कोई ना कोई तो आपको सही मंजिल तक पहुंचा ही देगा। देखिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। 26वां सवाल, 26वां सवाल पढ़ेंगे। निम्नलिखित रेखांकित में पद में कौन सी व्यक्ति है? ठीक है ना। वनम, वनम में हमने क्या देखा? म आ गया, कुछ नहीं करना है, द्वितीय विभक्ति। यहां पे हो जाता वने, कौन सी व्यक्ति हो जाती? यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति हो जाती, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह क्या करेंगे, हमको गलत आंसर और सही आंसर दोनों में फर्क पता होने चाहिए। अगर हमको पता होगा कि क्या है, वनम में क्या आ गया? मां आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? द्वितीय व्यक्ति को टिक कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? व्यक्तियों को समझेंगे और उनका सही आंसर क्या होगा, गलत आंसर क्या होगा, सारी चीजों को समझते चलेंगे। ये नहीं कि हमने रट लिया वनम में क्या होगा, द्वितीय होगा, नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके साथ जो सही चीजें हैं या सही ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है, उनमें अंतर करना भी सीखेंगे साथ में।
ये जो क्लास है, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने आज की क्लास में क्या किया? विभक्तियों को पहचानना सीखा। क्या किया? विभक्ति पहचानना। क्या किया हम लोगों ने? विभक्ति पहचानना सीखा। व्यक्तियों को पहचानना कैसे है, ये चीज हमने आज सीखी है। और इससे पहले में क्या किया है? वचन भी पूछे जाएंगे। देखिए विभक्ति की मैंने 2 क्लासें करा दी हैं, आप लोग दोनों क्लास देखिएगा। देखिए पहली जो पार्ट 1 है, देखिए पार्ट जो 1 है क्लास का, जो पार्ट 1 है उसमें क्या है? पार्ट 1 में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे बेटा, वो जो आपके 20 बहुकल्पीय सवाल आते हैं, उसमें 2 सवाल रहेंगे और उनमें 4 ऑप्शन रहेंगे कि इसमें कौन सा वचन है और कौन सी भक्ति है। वो आपको 4 ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। वहां से 2 सवाल बनेंगे, यानी पार्ट 1 से आपके 2 नंबर पक्के हो गए। क्या हुआ? 2 नंबर पक्के हो गए। और जो आज की क्लास है, आज जो पार्ट 2 आया है इसका, ठीक है ना, 2 अलग अलग चैप्टर भी हैं आपकी बुक में, लेकिन इसलिए मैंने पहले वो करा दिया व्यक्ति, और इसका दूसरा पार्ट आज लेके आऊं, इससे भी 2 नंबर पक्के होंगे, ठीक है ना। इससे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 नंबर पक्के होंगे, यानी इन 2 क्लासों से 4 नंबर 100% श्योर कर लेंगे। देखिए मैं जो पढ़ाता हूं ना, आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि इन 2 क्लासों को कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो 100% 4 नंबर आप लोग क्या करेंगे? पक्के कर लेंगे। आपको दोनों क्लासें देखनी है, एक अभी देखना, और जब एग्जाम देने जाना है उससे पहले आपको एक बार और रिवीजन कर लेना है। आप व्यक्ति को भूलेंगे ही नहीं भूलेंगे। एक बार फिर, पहली क्लास में हमने क्या सीखा? पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा व्यक्ति के वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आज की क्लास में हमको क्या सीखा कि केवल हमको वचन नहीं पूछा जाएगा आज की क्लास से कि बहुवचन है, द्विवचन है। आज से केवल क्या पूछा जाएगा क्लास में कि विभक्ति कौन सी है। आपको बस इतना बताना रहेगा व्यक्ति कौन सी, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में उसमें रहेगा अलग फॉर्मेट, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको उनमें से एक टिक करना रहेगा। इस वाले में जो ये सवाल आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा, इसमें भी 3 से 4 जो है आपको वाक्य लिखे रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा किसी एक वाक्य के, या फिर एक एक नंबर का होगा तो 2 पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से दो वाक्य, किन्हीं 2 वाक्यों में क्या किया? आप विभक्ति बताइए, विभक्ति रूप बताइए, कौन सा है, कर्ता है, कर्म है, करण, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यानी दोनों क्लासें अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों क्लासों को बहुत ही शानदार ढंग से सारे बच्चे करेंगे, और साथ में कमेंट करेंगे अगली क्लास आपको कौन से विषय पे चाहिए और ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।